नमस्कार। आज हम बीए पार्ट सेकंड में संस्कृत साहित्य में कठोपनिषद की प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली का अध्ययन करेंगे। जब कोई भी प्रसंग लिखना होगा तो ये चीजें लिखना भी आवश्यक होता है। प्रथम वल्ली प्रथम अध्याय, थोड़ा सा पिछले श्लोकों का हम इसमें समावेश करेंगे। कठोपनिषद यजुर्वेद का एक उपनिषद है। इस उपनिषद में नचिकेता नाम का एक पुत्र है और नचिकेता के पिता, जिनको वाचस्पति कहते हैं, गौतम भी कहते हैं, तो वह जो पिता है वह एक यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ को विश्वजीति नाम के यज्ञ के नाम से संबोधित किया जाता है। उस यज्ञ में जितना भी व्यक्ति के पास, स्वयं के पास जो जो होता है वह सब दान दे दिया जाता है। इसी क्रम में जब दान दे दिया जाता है तो सब दान की दी जाने वाली वस्तुओं को एक बालक देखता है। वह बालक नचिकेत था। नचिकेत देखता है कि एक भूखी प्यासी गायों को ताल में लिया जा रहा है। उसे बड़ा दुख होता है। वह सोचता है, समझता है और आखिरकार कह देता है, अपने पिता को कहता है कि हे पिताश्री, आप इन गायों को दान दे रहे हो तो मुझे भी दान दोगे। इसका मतलब वह एक बार, दो बार, तीन बार जब उसके पिता से कहता है तो उसके पिता को बड़ा क्रोध है और क्रोध में जब व्यक्ति अंधा हो जाता है तो वो उससे कह देता है, मैं तुझे भी मृत्यु के देवता को दे दूंगा, अर्थात मैं तुझे यम को देता हूं। जब उससे ये कह दिया जाता है कि मैं तुझे यम को देता हूं तो वह बालक बड़ा ही दुखी हो जाता है। मन ही मन में सोचता है कि मैं इतना गलत भी नहीं हूं, मैं इतना निकृष्ट भी नहीं हूं, निम्न कोटि का भी नहीं हूं, बुद्धिहीन भी नहीं, तो मेरे पिता ने मुझे इस प्रकार का दंड देने के लिए क्यों कहा। बड़ा दुखी हो जाता है। ऐसा सोचता है वो और मान लेता है कि हाँ, मेरे पिता ने मुझे यम को देने के कह दिया। वो यम के पास चला जाता है। यम के पास जाने के बाद में देखता है कि यमदेव वहां नहीं थे। यमदेव नहीं थे तो वो 3 दिन 3 रात तक भूखा प्यासा यमदेव का इंतजार करता है। यमदेव आते हैं। यमदेव आने के बाद में जब यमराज को पता लगता है कि एक ब्राह्मण पुत्र जो भूख और प्यास से ग्रसित है और हमारे द्वार पर भूखा ही सो रहा है, तो उसे बड़ा क्षोभ उत्पन्न होता है, बड़ा दुख उत्पन्न होता है और तुरंत जाकर के उसके पास में उसको गले लगा लेता है, उसको गोद में उठा लेता है और कहता है कि हे पुत्र, तुमने ये सब क्यों किया। तो उसने कह दिया, बच्चे दिल के सच्चे होते, उसने कह दिया कि मेरे पिता ने मुझे आपको दान दे दिया है। तब वो कहता है कि हे ब्राह्मण अतिथि देवता, आप मेरे यहाँ 3 दिन तक भूखे और प्यासे रहे हो तो आप मुझसे 3 वर मांगे। क्योंकि बालक बड़ा निहायत ही डरा हुआ था, बालक बड़ा ही डरा हुआ था, तो इस वजह से सबसे पहले तो वह पहला वर मांगता है कि मेरे पिता, जो मेरे पिता हैं वह पिता बिल्कुल शांत स्वभाव जैसे रहे। वो क्रोध ना करे मुझ पर, गुस्सा ना करे। अगर वो गुस्सा करेंगे तो उनका चित्त शांत नहीं होगा और जो वह दान दे करके जिस यश को प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरा उसने सोचा कि जब तक उसका खुद का चित्त भी शांत नहीं होगा तो उसको जो ज्ञान ग्रहण करना है यमदेव से वो ग्रहण नहीं होगा। ऐसा सोच करके उसने पहला वर मांगा कि मेरे पिता मुझे किसी भी प्रकार से परेशान ना दिखे, शांत स्वभाव वाले दिखे। तो भगवान कहते हैं यमदेव ठीक है,
ये वर सामान्य वर था, उन्होंने दे दिया, तथास्तु कह दिया। अब देखिए दूसरा वर की बात आई, तो दूसरे वर में उसने कहा कि हे प्रभु आप यमराज हैं, बड़ा बुद्धिमान बालक है, हे प्रभु आप बड़े यमराज हैं, मृत्यु और जीवन आपके हाथ है, आप मुझे बताओ आप नरक किसको देते हो, स्वर्ग किसको देते हो, और आप हमें ये बताओ कि ऐसा क्या कार्य करना चाहिए, कौन सा ज्ञान है जिससे स्वर्ग प्राप्ति में आसानी हो जाती है, हम स्वर्ग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा कौन सा ज्ञान है। तो जो यमदेव थे, यमदेव से बालक कहता है कि स्वर्ग लोके न भयम किंचनास्ति न तत्र त्वयं न जरा विवेति उभे तृप्त्वा असयन प्यासे शोकादिगो मोदते स्वर्गलोके। सभी आनंद स्वर्गलोक में है प्रभु, ऐसा कोई आनंद है ही नहीं जो स्वर्गलोक में नहीं है। स्वर्गलोक में तो देखो कोई भी भय नहीं है, न तत्र त्वम, वहां तुम भी नहीं हो, अर्थात मृत्यु भी वहां नहीं आती है, स्वर्गलोक में मरते नहीं है लोग बाग, न जराया विवेति, ना ही वृद्धावस्था से डरते हैं, ना कोई रोग है किसी की, सब मस्त रहते हैं। और भूख और प्यास जिसके लिए व्यक्ति गलत से गलत और सही से सही काम करने को तत्पर हो जाता है, सबसे गलत काम करने को भी तैयार हो जाता है, वह भूख और प्यास उस संसार में है ही नहीं। स्वर्गलोक में भूख और प्यास तो लगती नहीं किसी को, इसलिए सभी शोक सभी दुख वहां से दूर चले जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि स्वर्गलोक में कोई भी भय नहीं है, स्वर्गलोक में तो आनंद ही आनंद है। तो आप मुझे स्वर्गलोक के अंदर जो आनंद प्राप्त होता है उस आनंद की परिभाषा बताते हुए वह आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है प्रभु, आप ये मुझे बताइए। स्वर्गलोक की जो ज्ञान रूपी विद्या है, जो यज्ञ रूपी विद्या है, वो आप मुझसे सुनाइए। अब देखो अगला श्लोक जो आज हमारा मूल बिंदु से स्टार्ट होता है, अगले श्लोक में क्या बताया गया है, स्वत्वम अग्नि स्वर्ग्यम अध्यसे ही मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रद्धादानाय मह्यम स्वर्गलोके अमृतत्वं भजन्ते तद्वितीये वरेण वरेण। मतलब ये मेरा दूसरा वर है, पहला वर उसने मांगा था अपने पिता की शांति के लिए, और दूसरा जो वर है वो ये है कि मैं स्वर्गलोक के ज्ञान रूपी विद्या को सीखा। देखिए
सैत्वम अग्निम स्वर्ग्यम यद्यसि मृत्यो प्रबृहि त्वं श्रद्धानाय मह्यम स्वर्गलोकः अमृतत्वं भजन्तः एतद् द्वितीयेन वर्णम वरेण। यह मैं दूसरा वर मांगता हूं। वह त्वम अग्निम स्वर्गम अद्यसि मृत्यु, हे मृत्यु के देवता, हे यमराज, हे मृत्यु के देवता, हे मृत्यु, हे मृत्यु के देवता, स त्वम, वह तुम, अग्नि, अग्नि स्वर्ग, स्वर्ग रूपी अग्नि को अद्यसि माने जानते हो, वह तुम स्वर्ग रूपी अग्नि की विद्या को तुम अच्छी तरह से जानते हो। तुम श्रद्धा लाना है, श्रद्धा करते हुए मुझ पर आशीर्वाद देते हुए, मुझ पर दया करते हुए, मुझ पर कृपा करते हुए, मह्यम माने मेरे लिए, तुम प्रभु ही, तुम कह दो। स्वर्ग लोक के अमृत तत्व भजनते हैं, स्वर्ग लोक अमृत तत्व के रूप में जाना जाता है, अमृत रूप के नाम से देखा जाता है। एतद् द्वितीयेन वरम वरेण, इन दो, यही मैं दूसरे वर के रूप में प्राप्त करना चाहता हूं। क्या चाहता हूं मैं ये दूसरे वर के रूप में प्राप्त करना चाहता हूं। दूसरा वर क्या है मेरा, कि ये जो स्वर्ग रूप की जो अग्नि है, वह तुम स्वर्ग रूप की अग्नि को अच्छी तरह से जानते हो, और इसीलिए इस स्वर्ग रूप की अग्नि को तुम मेरे लिए, मह्यम माने मेरे लिए, तुम प्रभु ही, तुम कह दो। कैसे कह दो, श्रद्धा से युक्त होकर, दया से युक्त होकर, क्योंकि स्वर्ग लोक है अमृत तत्व भजनत है, स्वर्ग लोक अमृत रूप से भजा जाता है, जाना जाता है। एतद् द्वितीयेन वरम वरेण, यह मैं मेरा लिए दूसरा वर मानता। अनुवाद देखेंगे, पहले प्रसंग देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा, कि दुख से मुक्ति और संपूर्ण सुख की प्राप्ति मनुष्य की कल्पना है। नचिकेत भी इस अपवाद से दूर नहीं है, वह भी इस संसार में स्वर्ग सुख की प्राप्ति करके उससे तृप्त हो जाना चाहता है। वह सुख का साधनभूत अग्नि विद्या है, और वह उस विद्या से के कुशल ज्ञाता यम आचार्य स्वयं उसके सामने विराजमान है। अतएव नचिकेत दूसरे वर्ग के रूप में इसी ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। हे मृत्यु, मृत्यु के देवता यमदेव, स त्वं स्वर्गम अग्निम अध्यसि, तुम स्वर्ग की अग्नि को जानते हो। स त्वं, वह तुम, स्वर्गम अग्नि, स्वर्ग की अग्नि को अध्यसि माने जानते हो, समझते हो। तुम माने तुम, श्रद्धादार है, श्रद्धा युक्त होकर के, मह्यम माने मेरे लिए, प्रभु ही माने कह दो। स्वर्ग लोक ही अमृत तत्व भजनत है, स्वर्ग लोक अमृत तत्व के रूप में प्राप्त होते हैं। स्वर्ग लोक जो है वो अमृत तत्व के समान माना जाता है। द्वितीयेन वरेण एतत् व्यय, अतएव यह मैं दूसरा वर, इसलिए मैं अपने दूसरे वरदान में अग्नि विद्या रूपी अग्नि विज्ञान को जानना चाहता हूं। मतलब स्वर्ग कामो जायते, स्वर्ग कामो जायते, स्वर्ग व्यक्ति के लिए इच्छित होता है। स्वर्ग की इच्छा हर व्यक्ति में होती है। स्वर्ग के जो आनंद है, उनकी जो कल्पना है, वो इस प्रकार से की गई है, उसकी वजह से हर व्यक्ति स्वर्ग चाहता है। और उस स्वर्ग के चाहने के कारण यहाँ कहीं ना कहीं नचिकेत के मन में एक स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा भी है, और इसीलिए मैं भगवान से स्वर्ग को प्राप्त कर लेने वाली अग्नि रूपी विद्या का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तो स्वर्ग की जो अग्नि है, उस विद्या को वह ज्ञान के रूप में ग्रहण करना चाहता है। अगला श्लोक देखिए, प्रति बिभ्रामि त्वमेव निबोध स्वर्ग्यम अग्निम नचिकेत प्रजनान
अनंत लोको आप्त्यथो प्रतिष्ठिता विद्धि तुम एतत् निहिता गुह्या। अर्थात तुम इस स्वर्ग रूपी विद्या को मुझसे जान लो। जब लोग स्वर्ग की विद्या को देने के लिए तैयार हो, क्योंकि वो वचनबद्ध थे, तो उन्होंने उस ज्ञान को देने के लिए उसको तैयार हो गए, और तैयार होने के कारण उसने उस ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा भी मन में जागृत कर ली। तो क्या हो रहा है, ये देखो, प्रैते विभ्रामि तदु मे निबोध स्वर्गम अग्निम नचिकेत प्रजनात् अनंत लोकः आप्त्यथो प्रतिष्ठा विद्धि त्वम एतत् निहिता गुह्या। अर्थात हे नचिकेत, स्वर्ग प्राप्ति के साधनभूत अग्नि विद्या को भली भांति जानने वाला मैं तुझे इसको बता देता हूं, मैं तुझे बतलाता हूं, उसे तो अच्छी तरह से समझ ले। तू स्वर्ग प्राप्ति हेतु और आश्रय हेतु इस अग्नि विद्या को अपनी बुद्धि में स्थित जान ले, मतलब अपने तेज से वह उसके जितना भी अग्नि विद्या की जो शक्ति है उस विद्या को उसके अंदर समर्पित कर देता है। किसमें कर देता है? उस बालक में समर्पित कर देता है। कौन कर देता है? यमदेव। यमदेव उस बालक में वह शक्ति जो ज्ञान रूपी अग्नि विद्या है उसको उसके रूप में प्रेषित कर देता है। देखो क्या कहा जा रहा है, प्रब्राह्मी कह रहा हूं ते माने तुम्हारे लिए, तदु में निबोध वह तू जान ले। स्वर्गम अग्नि नचिकेत, हे नचिकेत तुम स्वर्ग रूप की अग्नि को तुम प्रजनान जानते हुए, ते प्रब्राह्मी तुम्हारे लिए कह रहा हूं कि हे नचिकेत, हे नचिकेत, ते माने तुम्हारे लिए स्वर्ग रूपी अग्नि को जानते हुए मैं तुम्हारे लिए अच्छी तरह से जानने वाला मैं अर्थात यमदेव इसको तुम्हारे लिए विभ्रामी, विभ्रामी ये वैदिक शब्द है, इस प्रकार से जुड़ जाते हैं। तो मैं तुम्हारे लिए इस शब्द को कह रहा हूं, इस अग्नि विद्या को मैं तुम्हारे लिए बतला रहा, मैं और किसी को नहीं बतलाता, कि तुम्हारे लिए ज्ञान दे रहा हूं अग्नि विद्या। तो स्वर्गम अग्नि, स्वर्ग रूपी अग्नि को हे नचिकेत जानता हुआ, मैं माने मैं, निबोध माने अच्छी तरह से, तदुप ब्राह्मी मैं तुम्हारे लिए इसको कह रहा हूं। अनंत लोक प्राप्ति अथा, अनंत लोक को प्राप्ति करने वाली जो प्रतिष्ठा है, जो बुद्धि है, उसको विद्धि माने जान लो।
तुम यह निहितम गुह्यायाम, अपनी बुद्धि में इसको स्पष्ट रूप से छिपा हुआ समझो। अर्थात उसने अपने तेज के माध्यम से वह जो बुद्धि रूपी जो ज्ञान था वह उसके अंदर डाल दिया। जो बुद्धि उसके अंदर शक्ति रूप में थी, जो बुद्धि जो ज्ञान उसके पास में था, उसको उसने बता दिया। यमदेव नचिकेता की प्राप्ति स्वीकार कर लेते हैं। प्रधान शब्द बतलाता है कि यम इस संबंध में उपदेष्टा की योग्यता रखते हैं, मतलब जानते हुए, क्योंकि वह इस यज्ञ विद्या को अच्छी तरह से जानते थे। यमदेव का कार्य क्या है? जन्म मतलब मृत्यु देना, और मृत्यु देने के बाद में किस व्यक्ति को स्वर्ग देना है, किसको नरक देना है, यह कार्य के लिए नियुक्त किए गए हैं यमदेव। तो यमदेव जो है वो उस यम विद्या को उस अग्नि विद्या को अच्छी तरह से जाना। तो वह कह रहा है कि मैं जानने की योग्यता रखता हुआ मैं तुम्हें उसे बताता हूँ। इस अग्नि का ज्ञान अनंत लोक की प्राप्ति कराने वाला है। ये जो लोक है मतलब स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाला जो ज्ञान है वह अनंत लोक, अनंत ब्रह्मांड लोक की ज्ञान को प्राप्त कराने में समर्थ है। यह अग्नि इस विराट रूपी रूपधारी संसार की प्रतिष्ठा अर्थात आश्रय है। अर्थात ये जो प्रतिष्ठा है, ये जो क्या है, ये इस अग्नि के माध्यम से ये संसार बनता है। और यह ज्ञान विद्वानों के हृदय में स्थित होता है, और इस गौरव को अब तुम भी प्राप्त कर लोगे। अर्थात तुम भी अब इस ज्ञान को प्राप्त कर लो। कहने का तात्पर्य यह है, देखो बालक पहले तो अपने दिमाग को शांत करता है, और दिमाग को शांत करने के बाद में वह स्पष्ट रूप से ये जान लेता है कि हाँ, ये जो वक्ता है वो उचित ज्ञान देने वाला है। तो उचित ज्ञान देने के बाद में वह उस ज्ञान को ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के लिए भगवान भी बोल देते हैं कि उस ज्ञान को तुम उससे अच्छी तरह से जान ले। ये अच्छे अच्छे ऋषि महात्माओं को भी प्राप्त नहीं होता है। अगला श्लोक देखिए। लोकमेदम् अग्निं तमुवाच तस्मै यष्टकः यावत् हि वः यथा वा स च अपि तत् प्रत्यवदत् अथो उक्तो अस्य मृत्यु पुनरेव तुष्ट है। अब क्या हुआ देखो, अब जैसे ही उसने उस ज्ञान को उनको दिया, उस बालक नचिकेत को दिया, तो वह उसको बिल्कुल तुच्छ बुद्धि वाला बालक समझ रहा था। वह तेजस्वी बालक था। तो जैसे ही उसने जो ज्ञान दिया तो उसने ये देखा कि वह उस ज्ञान को प्राप्त करके संतुष्ट हुआ या नहीं हुआ। तो उसने उस ज्ञान को जो दिया गया था उसको उसने उसी प्रकार से दोहरा दिया। मतलब उसने ये जानना चाहा कि तू बालक है और तूने इस ज्ञान को ग्रहण करा या नहीं करा, लेकिन वह इतना तेजस्वी बालक था तो उसने जैसे ही उस ज्ञान को बोला, उसने हृदय गमन किया। हृदय गमन करते ही उसने उससे पूछा, तो वैसे ही उसने उसको सब कुछ कह सुनाया। जैसे कि विद्यार्थी होता है, विद्यार्थी को कोई चीज़ समझाई जाती है, और ये अध्यापक की एक विशेषता होती है कि वो ये जानना चाहता है कि मेरे विद्यार्थी ने कितना ग्रहण किया। तो उसी प्रकार से नचिकेत जो है उसके गुरु यमदेव ने यह जानने का प्रयत्न करा कि उसने कितना ग्रहण किया। तो उसने जो ज्ञान जैसे भगवान ने उसको यमराज ने समझाया था, उसने उसको वैसा का वैसा ही कह सुना। देखिए वैष्णव,
लोकायनम अग्निम तम उवाच तस्मै या इष्टकः यावतीर्वा यथा वा स चेऽपि तत्प्रत्यवदत्। अथो उक्त है यथा उत्तम मैं लग जाएगा यथाश्य मृत्यु पुनरेव आहा तुष्ट है, मतलब पुनः सुनकर के वह संतुष्ट हो गया। वह जो बालक था वह तेजस्वी बालक था। तब लोक इदम अग्नि तस्मै उवाच, तब माने उसको किसको, उस बालक को, उस नचिकेता को लोकादिम अग्नि अर्थात संसार के प्रथम अर्थात लोक का प्रथम शरीरधारी के रूप में उस अग्नि को तस्मै उवाच उस बालक के लिए कह दिया। या इष्टका यावती जितनी इच्छा के अनुसार उसे प्राप्त की जा सकती थी, यावती माने उतनी ही, वा यथा वा जैसा वह चाहता था उसको वैसे ही वह ज्ञान को सुना दिया। जैसा वह चाहता था वैसा, यावती ही या यथा वा जितना वह चाहता था उसके लिए तम उवाच उसके द्वारा कह दिया। लोक अग्नि लोक की प्रसिद्ध इस अग्नि को तम माने उस बालक के लिए, तस्मै माने उनके तम माने उसने उस बालक के लिए क्या सुनाया। या इष्टता जितनी इष्टित थी इच्छित थी उतनी उसने उसको उसी रूप में सुना दिया। सचे और उसके बाद भी तद प्रत्यावरत अधोक्त है, मतलब उसके कहने के बाद में मृत्यु के देवता को उस बालक ने वैसा ही कह दिया और उससे वह बालक से वह जो देवता थे या मतलब के जो राजा थे प्रसन्न हो गए। कहने का तात्पर्य ये है कि जो बालक है वह बालक बड़ा ही सज्जन है। उस बालक ने जैसा जैसा ज्ञान उस बालक को दिया, उस अग्नि विद्या का ज्ञान जैसा ही उसको दिया वैसा का वैसा ही उसने उसको कह सुनाया। उस अग्नि ज्ञान की विद्या को उसने वैसा का वैसा ही उसको सुना दिया। जो यमदेव थे वह भी आश्चर्यचकित हो गए कि इतना तेजस्वी बालक, इतना बुद्धिमान बालक, कि ये ज्ञान जो है वो अच्छे अच्छे ऋषि महात्माओं को प्राप्त नहीं होता, अच्छे अच्छे देवताओं को प्राप्त नहीं होता, मगर इस बालक ने तो इस ज्ञान को तुरंत ही कह सुनाया। तो इसी कारण से इससे अगले श्लोक के अंदर यमलोक के जो देव हैं अर्थात यमदेव हैं वो उसको एक अतिरिक्त वर भी देते हैं और वह उसको अतिरिक्त वर के रूप में क्या देंगे, उसको इस अतिरिक्त ज्ञान के रूप में, अतिरिक्त वर के रूप में दे देंगे कि जो मैंने तुम्हें ये विद्या बताई है, वह जो मैंने तुमको विद्या बताई है वह विद्या अब आज से तुम्हारे नाम से ही विख्यात होगी। ये जो अग्नि विद्या है वह नचिकेता के नाम से ही प्रसिद्ध होगी और ये नचिकेता अग्नि के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो यहाँ जो स्थिति आती है कि यमदेव उस बालक को नादान समझ रहे थे और वह बालक बड़ा तेजस्वी निकला और तेजस्वी होने के कारण उस बालक ने जो भी था वह सब क्या सुना। ये श्लोक आज हम यही समाप्त करेंगे। नमस्कार।